नमस्कार। आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक बहुत अच्छी वो सुनाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति करने वालों का भगवान हमेशा क्यों साथ देते हैं? परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं और फिर उनकी किस्मत भी बदल देते हैं। आपके विष्णु भगवान की चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका विश्वास और दृढ़ और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कमज़ोर होने लगता है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान को किसी भी रूप में आना पड़ता है और वह अवतार के रूप में ही आते हैं। इस बार धरती पर अत्याचार इतना बढ़ गया कि दानवों का आतंक इतना फैल गया कि देवी देवता भी परेशान हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय किया कि हम विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वहीं हमारी समस्या का समाधान होगा। और इस तरह से वो लोग विष्णु भगवान के पास आए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, घोर संकट आ गया है, उस संकट से बाहर आप ही हमें निकाल सकते हो। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और उन्हें परेशान नहीं होने दूंगा। कुछ समय के बाद विष्णु भगवान ने श्री राम जी का रूप लिया और रावण जैसे अत्याचारी को उन्होंने उनका अंत किया और सही ठीक वो हुआ। संसार को यह सिखाया कि सत्य धर्म की हमेशा जीत होती है। कुछ समय बदला, उसके बाद भगवान विष्णु ने कृष्ण जी का रूप लिया और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया और कंस का वध किया उन्होंने। उधर महाभारत को श्री कृष्ण जी ने दिखाया कि अर्जुन को गीता का उपदेश सिखाया और ज्ञान दिया उसको। विष्णु भगवान का एक अद्भुत रूप क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते देखा गया होगा, आपने भी देखा होगा। और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं, वो कभी उन्हें परेशान नहीं देख सकते। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती है। ऐसे तो विष्णु भगवान के काफ़ी रूप हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खोल के दोस्तों नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप लोग के पास भी इतना टाइम नहीं कि आप पढ़ सकें। छोटे छोटे 2-3 रूप उनके हमने बताए हैं कि कब कब उन्होंने जन्म लिया, किस भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया और कैसे अत्याचारियों से उनको बचाया। तो इस संदेश से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है। आज के दौर में भी देख लो, कितना भी अत्याचार हो, कुछ ना कुछ कभी तो ऐसा ही निकलेगा कि हर चीज़ शांत हो जाती है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, दिन जरूर निकलता है। इंसान की लाइफ में दुख हमेशा नहीं रहता, सुख जरूर आता है। लेकिन भगवान को दुख क्यों दिखाना पड़ता है? अगर हमें सुख मिले तो विश्वास करना दोस्तों, गलत नहीं कह रहे, आप लोग भगवान को भूल जाओगे और उस सुख में इतना खो जाओगे कि आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि किनकी वजह से आज हम इतने काबिल हैं। इसलिए भगवान अपने आप को याद करने के लिए हमारी ज़िंदगी में दुख देता है। कहते हैं कि सुख में तो कोई भी याद करे, असली भगवान को याद करना दुख में होता है। दुख में तो जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब हम भगवान को याद करते हैं। तो कहते हैं ना
हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि दुख में तो सभी याद करेंगे, क्योंकि इंसान लाचार हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। असली भगवान को याद करना सुख में है कि भगवान हमें आपने आज इस लायक बनाया है और हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। जब हम सुख में भूल जाते हैं भगवान को, तब वो हमें दुख देता है, अपने आप को याद दिलवाने के लिए कि मैं भी हूँ। तो दोस्तों, हम कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन भगवान से ऊपर तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम क्यों भूल जाते हैं इंसान उस चीज़ को कि ये भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं है, एक तुच्छ प्राणी हैं हम। जब देवी देवता भी विष्णु भगवान के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, कभी किसी का बुरा मत करो, कोशिश करो। और हमेशा ये बात तो तय है, मैं मानती हूँ, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। थोड़ा कठिन टाइम आता है, लेकिन उसके बाद में शांति भी आती है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल जरूर मिलता है। खुद का मेरा आजमाया हुआ है ये चीज़। तो दोस्तों, इसलिए अपना भगवान को मानो, सबसे पहले भगवान है। मैंने क्या नियम अपनाया हुआ है, जब भी मेरे बेटे को सैलरी मिलती है, सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा मैं भगवान के चरणों में चढ़ाती हूँ। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो मंदिर में भंडारा हो, कुछ भी हो, वहाँ दे देती हूँ। तो आप भी इस काम को करके देखिए, बहुत शांति मिलेगी। आपने जो कमाया, परिवार चलाया, सब कुछ चलाया, वो अपने लिए चलाया, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए आपने वो किया जो आप भगवान के प्रति समर्पित करते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिए और कमेंट में लिख कर भेजिए। विष्णु भगवान की जय।